जी नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर। आज हम लोग चर्चा करने वाले हैं राम मंदिर से संबंधित जितने भी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनेंगे उनसे संबंधित हम लोग चर्चा करेंगे। आपको पता है हाल ही में अयोध्या नगरी में राम मंदिर का अनावरण बोल सकते हैं, उद्घाटन बोल सकते हैं, हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा 22 जनवरी 2024 को आपका किया गया। एक शुभ मुहूर्त का जो समय था 12:30 बजे बोल सकते हैं, 12:30 बजे शुभ मुहूर्त पर राम मंदिर का उद्घाटन किया गया और इससे संबंधित काफ़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं। आज की क्लास में, आज के वीडियो में हम लोग राम मंदिर बोल सकते हैं, अयोध्या नगरी के बारे में बोल सकते हैं, उससे संबंधित 30 ऐसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आए हैं जो कि हर कंपटीशन एग्जाम की तरफ से आपके महत्वपूर्ण है। आपको पता है कि राम मंदिर से संबंधित अन्य छोटे मंदिरों के ऊपर भी क्वेश्चन बनते हैं, तो राम मंदिर पर क्वेश्चन तो बनेंगे। आप खुद को भी पता है, किसी न हर कंपटीशन एग्जाम की बात कर लेते हैं, एक क्वेश्चन तो आपका पक्का पूछा जाएगा राम मंदिर से संबंधित। तो आज हम लोग राम मंदिर से संबंधित जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं, कहाँ पर बनाया गया, किसके द्वारा बनाया गया, कब ये शुरू हुआ था, कब ये आपका संपन्न होगा, उन सब के ऊपर हम लोग चर्चा कर लेते हैं। तो आज की अपनी क्लास रहेगी राम मंदिर से संबंधित जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट है उनके ऊपर हम लोग चर्चा कर लेते हैं। ये आपके यहाँ पर भगवान श्री राम की फ़ोटो दे रखी है और उसके साथ में वहाँ पर आपके राम मंदिर जो कि उत्तर प्रदेश राज्य के अयोध्या नगरी, जिस नगरी को हम लोग सोलर प्लांट नगरी के नाम से भी जाना जा सकते हैं। भाई आपको पता होगा सोलर नगरी क्यों बोलेंगे कि वहाँ के मुख्यमंत्री की बात करते हैं, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आपके आदित्यनाथ योगी एक सोलर सिटी के नाम से आपकी नगरी जानी जाती है। वो आपकी कौन सी नगरी, आपकी अयोध्या नगरी है। तो आज हम लोग राम मंदिर से संबंधित 30 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर के ऊपर हम लोग चर्चा कर लेते हैं। तो आज का क्वेश्चन नंबर 1 आपके सामने दे रखे हैं कि अयोध्या के राम मंदिर का निर्माण किस शैली पर किया जा रहा है। अब हाल ही में अभी हम बात करें, अभी इस निर्माण कार्य पूरा नहीं हुआ है। जैसे 22 जनवरी को अनावरण उद्घाटन जरूर हुआ है, लेकिन अब ये काम आगे तक चलेगा। कम से कम इसमें 1 साल लग सकता है, 2 साल लगेंगे पूरा होने में। अभी निर्माण कार्य आपको पूरा नहीं हुआ, लेकिन हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर प्रधानमंत्री के द्वारा जो डेट दी गई थी, जो समय दिया गया था, उस समय पर, उस तारीख पर इसका अनावरण और उद्घाटन किया गया। और सभी हिंदुओं के लिए, हिंदू क्या भाई, राम तो सभी, भाई मुस्लिम हो, कोई भी धर्म हो, सारे राम को मानते हैं आपका। भाई ऐसे बोल सकते हैं हिंदुओं के लिए काफ़ी प्रचलित एक त्यौहार के रूप में हम लोग मनाते भी हैं। ऐसी बात नहीं कि हिंदू एक ही राम को पूजते हैं। हमारे देश के अंदर मुस्लिमों की संख्या भी काफ़ी ज़्यादा परसेंटेज बोल सकते हैं, लगभग 35% है, वो भी हमारे भगवान राम को मानते हैं। ऐसा विरोध थोड़ी करते हैं हम लोग भी, ऐसा थोड़ी है कि हम लोग उनके अल्लाह को नहीं मानते। भगवान एक होता है, चाहे अल्लाह हो चाहे राम हो, भगवान आपका एक ही है। लेकिन राम मंदिर का उद्घाटन आपके अयोध्या नगरी में किया गया है। यहाँ पर आपका क्वेश्चन है कि सबसे पहले क्वेश्चन आपको पूछा गया है कि राम मंदिर का निर्माण किस शैली में किया जा रहा है। एक आपकी पारंपरिक शैली बोल सकते हैं जिसका नाम है नागर शैली। तो राम मंदिर का निर्माण किस शैली में किया गया है या किस शैली में किया जा रहा है, उस शैली का नाम है आपका नागर शैली। ध्यान रखना, राम मंदिर का निर्माण किस शैली में किया जा रहा है, नागर शैली में। क्वेश्चन नंबर 2 की चर्चा करते हैं। आज का क्वेश्चन नंबर 2 है आपका कि राम मंदिर का निर्माण करने वाले ट्रस्ट बोल सकते हैं, समिति बोल सकते हैं, उस समिति का नाम क्या है, जिस ट्रस्ट कहते हैं। भाई इसमें आपको पता है कि किसी सरकार का इसमें कोई योगदान नहीं है। ये जितना भी पैसा है वो जनता का है, जनता के द्वारा और जनता के लिए आपका बनाया जा रहा है। भारत देश की जितनी जनता है इसके अंदर, ना तो हम लोग ऐसे बोल सकते हैं सिर्फ हिंदू है, इसके अंदर मुस्लिम भी है। भारत के अंदर जितने धर्म के लोग रहते हैं, उन धर्मों के जितने भी लोग हैं, उन सभी के द्वारा इस ट्रस्ट में, इस समिति में योगदान दिया गया है और भगवान राम मंदिर का अनावरण या उद्घाटन हाल ही में आपका किया गया है। तो उस ट्रस्ट या समिति का नाम क्या है, उसका नाम है राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट। जिस ट्रस्ट के द्वारा राम मंदिर का निर्माण आपका किया जा रहा है या आपका निर्माण हो रहा है, आपका राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट, जिस ट्रस्ट के तहत, जिस समिति के तहत राम मंदिर का निर्माण कार्य पूरा हो रहा है आपका। आज का क्वेश्चन नंबर 3 की चर्चा करते हैं। आपके सामने क्वेश्चन नंबर 3 है, अयोध्या राम मंदिर के लिए रामलला की मूर्तियों को किसने बनाया है। भाई हम बात करें कि जो भगवान राम की मूर्ति है, उस मूर्ति का निर्माण किसने किया है, उसका नाम है अरुण योगीराज के द्वारा अयोध्या राम नगरी के लिए जो रामलला भगवान श्री राम की
जो प्राण प्रतिष्ठा स्थापित की गई है, उसके लिए जो मूर्ति तैयार की गई थी, वो मूर्ति किस शिल्पकार के द्वारा तैयार की गई थी, उनका नाम क्या था? उनका नाम था अरुण योगीराज। तो अरुण योगीराज के द्वारा रामलला की मूर्तियों को बनाया गया, आपका ऐसे बोल सकते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका आज का 4 है आज की क्लास का, कि अयोध्या के राम मंदिर में कितने मंडप बोल सकते हैं, कितने मंडपों का निर्माण किया गया है? तो आपको मैं बता देता हूँ, राम मंदिर के अंदर 5 मंडप है। कितने मंडप का निर्माण किया गया है? 5 मंडप। और वो 5 मंडप है कौन कौन से, उनके ऊपर भी चर्चा कर लेते हैं। आपका नंबर 1 की बात करते हैं। 5 मंडप है राम मंदिर के अंदर। पहला मंडप है आपका नित्य मंडप, दूसरा मंडप है आपका रंग मंडप, तीसरे की बात करते हैं आपकी सभा मंडप, चौथे की बात करते हैं आपका प्रार्थना मंडप, और 5वां की बात करते हैं अपना कीर्तन मंडप। तो ये क्वेश्चन आपको ध्यान में रखना है। राम मंदिर की हम बात करते हैं। राम मंदिर के अंदर आपके 5 मंडपों का निर्माण किया गया है। 5 मंडप है कौन कौन से? नित्य मंडप, रंग मंडप, सभा मंडप, प्रार्थना मंडप और कीर्तन मंडप। कुल मिला के अयोध्या की नगरी के अंदर जो आपका राम मंदिर का निर्माण किया गया है, उसके अंदर 5 मंडप हैं और 500 मंडप के नाम आपके सामने दिए गए हैं। ये देख सकते हो आप ध्यान से। तो आज का क्वेश्चन नंबर 5 आपके सामने है कि राम मंदिर है अयोध्या के अंदर, जो आपका राम मंदिर का निर्माण पूरा हो रहा है आपका, उसका भूमि पूजन किस वर्ष किया गया था? ऐसे पूछ सकते हैं कि राम मंदिर है, उसकी नींव कब रखी गई थी? तो उसकी नींव रखी गई थी आपकी 5 अगस्त 2020 को। 5 अगस्त 2020 को राम मंदिर का भूमि पूजन किया गया था। और भूमि पूजन किसके द्वारा किया गया था? हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा किया गया था। इसका आपको ये भी पता होगा, उत्तर प्रदेश के अयोध्या नगरी, जिसे हम लोग सोलर प्लांट नगरी भी बोल सकते हैं या सोलर सिटी भी बोल सकते हैं, अयोध्या की बात करते हैं। अयोध्या शहर किस नदी के किनारे बसा है? अयोध्या है आपकी जिसके अंदर राम मंदिर का निर्माण किया गया है, वो अयोध्या नगरी, अयोध्या शहर किस नदी के किनारे बसा है? उस नदी का नाम है सरयू नदी। आपको पता है ये एक सरयू नदी की हम बात करते हैं, इसका विचित्र विस्तार की बात करते हैं, आपको ऋग्वेद के अंदर भी मिलता है, जो कि सबसे पुराना वेद के रूप में बोल सकते हैं। ऋग्वेद के अंदर भी सरयू नदी के बारे में बताया गया आपका। तो अयोध्या शहर किस नदी के किनारे बसे हैं? सरयू नदी आपकी। आज का क्वेश्चन नंबर आपका 7 है। हम बात करते हैं साल 1992, बात कर रहे हैं हम लोग साल 1992 की बात करते हैं। विवादित बाबरी मस्जिद, आपको पता है कि जहां पर अभी हाल ही में जो राम मंदिर बना है, जिसका निर्माण कार्य आपका चल रहा है, वहां पर पहले आपकी बाबर आज जानते हो मुगल वंश का संस्थापक, उनके द्वारा एक मस्जिद थी बाबरी मस्जिद। उसको विध्वंस के समय देश के प्रधानमंत्री कौन थे भाई, जब उसको विध्वंस किया गया था? डेट है आपकी, समय है आपका साल 1992 की बात करते हैं। साल 1992 में विवादित बाबरी मस्जिद विध्वंस के समय देश के प्रधानमंत्री कौन थे? उस समय आपके प्रधानमंत्री थे PV नरसिम्हा राव। उस समय भारत देश के प्रधानमंत्री कौन थे? PV नरसिम्हा राव भारत देश के प्रधानमंत्री थे। और उसके साथ में वही आपका समय है, उस समय आपको उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन थे? उनका नाम था कल्याण सिंह। बात 1992 की बात है। विवादित बाबर मस्जिद विध्वंस के समय उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन थे? उस समय मुख्यमंत्री थे आपके कल्याण सिंह। 1992 की बात है। 1992 में मुख्यमंत्री थे कल्याण सिंह और भारत देश के प्रधानमंत्री कौन थे? PV नरसिम्हा राव। उस समय भारत देश के कौन थे? प्रधानमंत्री थे। तो आज का क्वेश्चन नंबर 9 की हम लोग चर्चा करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है आपका, देखो ध्यान से, कि साल 2019 की बात करते हैं। साल 2019 में सुप्रीम कोर्ट ने अयोध्या मंदिर मस्जिद फैसले में मस्जिद के लिए कितने एकड़ भूमि आवंटित करने का फैसला सुनाया था। अब आपको पता है कि भाई इसमें 2 फैसले थे, एक तो मंदिर बनना चाहिए, एक दूसरा मस्जिद बनना चाहिए। तो सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जो 2019 में जो फैसला सुनाया गया था, उस फैसले के तहत भाई जो राम मंदिर था, उसके अलावा हम बात करते हैं भाई मस्जिद के लिए, भाई मस्जिद भी बननी चाहिए। तो हमारे जो हाई कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट ने मस्जिद के लिए कितने एकड़ भूमि आवंटित करने का फैसला किया था अयोध्या के अंदर ही। तो वो आपकी है 5 एकड़। कितने एकड़ है आपकी? 5 एकड़ भूमि मस्जिद के लिए। ये बात ध्यान रखना, मंदिर के लिए नहीं, मस्जिद के लिए 5 एकड़ भूमि आपकी
आवंटित करने का फैसला किया गया था। वो किसके द्वारा किया गया था? हमारे देश के सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। बात है साल 2019 की, ये बात आपको मैं बता देता हूँ। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 10 की बात करते हैं। अयोध्या राम मंदिर निर्माण के मुख्य वास्तुकार कौन हैं? अब जो हाल ही में जो राम मंदिर का कार्य आपका चल रहा है, उसके मुख्य वास्तुकार की बात करते हैं। उनका नाम क्या है? चंद्रकांत सोमपुरा। चंद्रकांत सोमपुरा राम मंदिर निर्माण के मुख्य वास्तुकार है। मुख्य वास्तुकार आपके कौन है? चंद्रकांत सोमपुरा। आज का क्वेश्चन नंबर 11 की हम चर्चा करते हैं। 11 नंबर क्वेश्चन आपका क्या दे रखे हैं कि राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा दिवस कार्यक्रम के मुख्य यजमान कौन थे? अब आपको पता है कि ये काम हो चुका है, प्राण प्रतिष्ठा का काम हो गया है। 22 जनवरी 2024 की बात करते हैं। आज की डेट आपकी चेंज हो गई है, आगे बढ़ चुके हैं हम लोग। कौन थे? क्योंकि आपका समय अभी वर्तमान का नहीं, भूतकाल के अंदर चला गया है, तो उसके लिए वो यजमान मुख्य अतिथि कौन थे ऐसे बोल सकते हैं। या प्राण प्रतिष्ठा किसके द्वारा की गई थी? हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा की गई। राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा दिवस का कार्यक्रम के मुख्य यजमान कौन थे? तो वो थे हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। क्वेश्चन नंबर 12 की चर्चा करें। आज का क्वेश्चन नंबर 12 है आपका, साल 2019 की बात करते हैं। साल 2019 में सुप्रीम कोर्ट के कितने जजों का बेंच ने अयोध्या मंदिर मस्जिद विवाद पर फैसला सुनाया था? भाई कुछ लोगों का कहना था यहाँ पर मस्जिद बननी चाहिए, हिंदुओं का बोलना था यहाँ पर मंदिर बनना चाहिए। जो सुप्रीम कोर्ट के द्वारा एक फैसला सुनाया गया, उस फैसले के साथ मंदिर के लिए वो जगह दी गई और मंदिर के अलावा मस्जिद के लिए भी अयोध्या में 5 एकड़ की भूमि आवंटित की गई है। और उस समय कितने जज एक ही बेंच पर बैठे थे? 5 जजों ने मिलकर ये फैसला लिया था। ये बात बता देता हूँ, ये जो 5 एकड़ भूमि नहीं है, ये आपके एक ही बेंच पर 5 जजों ने एक साथ में बैठकर ये फैसला लिया था। देखो कितने जजों की बेंच ने अयोध्या मंदिर मस्जिद विवाद पर फैसला सुनाया था? 5 जज बैठे थे और इस विवाद को उन्होंने सुलझाया था। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की। 13 नंबर क्वेश्चन आज का क्या है आपका कि अयोध्या राम मंदिर के मुख्य गुम्बद की ऊंचाई कितने फीट है? तो ये आपका क्वेश्चन थोड़ा चेंज है। इसकी हम गुम्बद की ऊंचाई की बात करते हैं। 141 फीट नहीं, आपकी 161 है, 161 फीट है। 161 फीट है। ये क्वेश्चन 2 बार वैसे आ चुका है, क्योंकि ये आगे आएगा वैसे क्वेश्चन। इसमें थोड़ा सा चेंजिंग करना था, गलती से हमने चेंजिंग नहीं किया, लेकिन फिर भी मैं आपको ऐसे बोल सकते हैं कि राम मंदिर की ऊंचाई की हम बात करते हैं। जैसे इसकी 3 फ्लोर हैं, ऊंचाई की बात करते हैं। ऊंचाई आपकी 161 फुट है। जो आपका मुख्य गुम्बद है, उसके मुख्य गुम्बद की जो हाइट मापते हैं, वो हाइट आपकी कितनी होगी? 161 फीट होगी। उसके बाद क्वेश्चन नंबर आज का 14 है आपका कि अयोध्या के राम मंदिर का क्या महत्व है? भाई मंदिर बनाने का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो भगवान राम का जन्म स्थान है। भगवान राम का जन्म स्थान आपकी कौन सी है? अयोध्या नगरी है। तो उसका मुख्य महत्व आपका यही है कि वहीं पर आपका राम मंदिर बनेगा। जो भगवान राम की जन्मभूमि होगी, जन्म स्थान होगा, वहीं पर अयोध्या के अंदर, अयोध्या जन्मभूमि है, जन्म स्थान है, तो वहीं पर राम का क्या बनेगा? मंदिर बनेगा। आज का क्वेश्चन नंबर आपका 15 है आपका कि अयोध्या राम मंदिर की आधारशिला किसने रखी थी? भाई नींव बोल सकते हैं। बात 5 अगस्त 2020 की है, जब हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर प्रधानमंत्री के द्वारा उसका पूजन कार्य बोल सकते हैं, उसकी नींव रखी गई थी, आधारशिला रखी थी। हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा 5 अगस्त 2020 की डेट थी वो आपकी। क्वेश्चन नंबर 16 है आपका कि अयोध्या का पुराना नाम क्या है? अयोध्या को पहले किस नाम से जाना जाता था? साकेत नगरी के नाम से। साकेत नगरी, जो कि अयोध्या का प्राचीन नाम बोल सकते हैं, आपका प्राचीन नाम। क्वेश्चन नंबर 17 है आपका कि अयोध्या में बने श्री राम मंदिर की ऊंचाई कितनी है? अब देखो इसके अंदर आपको लंबाई भी दे रखी है, चौड़ाई भी दे रखी है, उसके साथ में ऊंचाई भी दे रखी है। जो अब पहला आपका क्वेश्चन आया था उसमें मैंने आपको बता दिया था 161 फीट है आपकी। ऊंचाई की बात करते हैं, राम मंदिर की ऊंचाई की बात करते हैं, 161 फीट इसकी ऊंचाई है। किसकी? राम मंदिर की। और उसके बाद हम लंबाई की बात करें, राम मंदिर की लंबाई है आपकी 380 फीट और चौड़ाई की बात करते हैं आपका कितना है? 250 फीट। इसके अंदर लंबाई भी दे रखी है, चौड़ाई भी दे रखी है, उसके साथ में ऊंचाई भी दे रखी है। मैंने आपको ये बता दिया राम मंदिर है वो 3 फ्लोर का बनाया हुआ है। ऊंचाई आपकी 161 फीट है, लंबाई आपकी 380 फीट है और उसके साथ में चौड़ाई आपकी 250 फीट है। ठीक है।
उसके बाद में क्वेश्चन नंबर हम बात करते हैं 18 की। अयोध्या राम मंदिर विवाद फैसले में कुल कितने दिन लगे थे? यहाँ पर दिन नहीं, यहाँ पर आपका होगा साल लगे थे। कितने साल लगे थे ये होना चाहिए आपका, यहाँ पर दिन नहीं होगा, कितने साल लगे थे, कितने साल लगे थे। 1-2 साल नहीं लगा था, ये विवाद था, कम से कम कितने सालों का है। अब जैसे अलग अलग जगह इसका अलग अलग सार मिलता है, कहीं ऐसे मिलता है कि 30 साल लगे थे। 30 साल नहीं लगे थे, वास्तविक रूप से देखेंगे 134 134 वर्ष लगे थे। कैसे कैसे लगे थे वो भी मैं आपको बता देता हूँ। भाई अयोध्या राम मंदिर विवाद फैसले में कुल कितने दिन लगे थे, वो आपके लगे थे कितने साल लगे थे? 134 वर्ष लगे थे। 134 वर्ष लगे कैसे? अब जैसे हम लोगों ने बताया था कि साकेत नाम से अयोध्या नगरी को जाना जाता है, कहीं कहीं नाम पर आपका फैजाबाद भी मिलता है, अलग अलग समय के अनुसार ना। भाई पहले जो नाम था उसके बाद नाम तो चेंज होते रहते हैं। तो ये विवाद चल रहा है आपका 134 सालों से। पहली बार हम बात करते हैं 1885 की बात करते हैं, 1885 की बात करते हैं। 1885 में पहली बार ये मामला फैजाबाद जिला अदालत में पहुंचा था। बात कब की है? 1885 को। 1885 से लेकर आप 2024 तक सन जोड़ लीजिए, कितने साल होते हैं आपके। और ये मामला पहली बार आपका फैजाबाद जिला अदालत में पहुंचा था। वहाँ पर मंदिर और मस्जिद के विवाद का फैसला पहुंचा था। उसके बाद मैं आपको बता देता हूँ, फैजाबाद जिला अदालत में ये भाई केस चला था, ऐसे बोल सकता है 102 साल तक। वहाँ पर किसी भी प्रकार का कोई फैसला नहीं सुनाया गया। उसके बाद में इलाहाबाद हाई कोर्ट में ये चला था अपना 23 साल तक। उसके बाद में 9 साल तक अपना काम पर चला था सुप्रीम कोर्ट में, भारत देश के हाई कोर्ट में ये चला था। और उसके बाद में हम बात करते हैं 2019 की बात करते हैं। 2019 में इसके ऊपर 5 जजों ने मिलकर ये फैसला सुनाया था कि वहाँ पर आपका मंदिर बनेगा। और मस्जिद के लिए जजों ने, सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया कि अयोध्या के अंदर ही 5 एकड़ भूमि आवंटित की गई, जहाँ पर मंदिर के साथ साथ मस्जिद का भी क्या होगा, निर्माण होगा। तो 102 साल तो चला था आपका ये केस फैजाबाद जिला अदालत में। उसके बाद में इलाहाबाद हाई कोर्ट में चला था 23 साल तक। और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट में ये चला था आपका 9 साल तक। कुल मिलाकर 134 सालों तक ये, मतलब पहली बार 1885 में 1885 में ये मामला फैजाबाद जिला अदालत में आपका पहुंचा था। तो मंदिर का विवाद काफ़ी लंबा था। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 19 की बात करते हैं। अयोध्या श्री राम मंदिर किस राज्य में स्थित है? आप सभी को पता है, उत्तर प्रदेश राज्य में। और वर्तमान की बात करें, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं आप आदित्यनाथ योगी, जो कि हाल ही में वर्तमान की बात करें वहाँ के मुख्यमंत्री है, सीएम बोल सकते हैं। उसके बाद में आपको पता होगा, आपने देखा होगा सोशल मीडिया के ज़रिए कि रामलला प्राण प्रतिष्ठा समारोह में, उत्सव में जलाए जाने वाली अगरबत्ती कितने फीट की थी? एक काफ़ी बड़ी अगरबत्ती, काफ़ी लंबी अगरबत्ती वहाँ पर लाई गई थी। उसकी लंबाई की हम बात करें, 100 बड़ी की बात करें भाई कितने फीट की थी? 108 फीट की अगरबत्ती थी। 108 फीट, आप सोच सकते हैं कितनी लंबी होगी आपकी। 108 फीट की अगरबत्ती थी। और उस अगरबत्ती को बनाने में कम से कम 3-4 महीने का समय लगा था, क्योंकि उसकी वज़न की बात करते हैं, भार की बात करते हैं, 3500 किलोग्राम। 3500 किलोग्राम उसका क्या था? वज़न था। 3500 किलोग्राम बोल सकते हैं। और टन के अंदर आप इसको माप सकते हो, क्विंटल में माप सकते हो, कि कुल मिला के ऐसे बोल सकते हैं कितने क्विंटल की थी? 35 क्विंटल की थी। 35 क्विंटल की अगरबत्ती थी, 108 फीट लंबी थी। और इसको बनाने में 3-4 महीने का समय लगा था। और वो रामलीला प्राण प्रतिष्ठा के अंदर सम्मिलित की गई थी, काम में ली गई थी आपकी। क्वेश्चन नंबर 21 की बात करें। अयोध्या राम मंदिर विवाद में सुप्रीम कोर्ट ने अपना अंतिम फैसला कब सुनाया था? वो सुनाया था आपका 9 नवंबर 2019 को। 9 नवंबर 2019 को 5 जजों ने मिलकर ये फैसला सुनाया था, जिसके अंदर जहाँ पर पहले बाबरी मस्जिद थी वहाँ पर भगवान राम का मंदिर बनेगा। और मस्जिद के लिए हम बात करें, सुप्रीम कोर्ट के द्वारा फैसला किया गया। और उसके तहत अयोध्या के अंदर ही आपकी 5 एकड़ भूमि आवंटित की गई। उसके बाद अगला क्वेश्चन आपका, अयोध्या में बने श्री राम लला की मूर्ति की ऊंचाई की बात करते हैं। जो प्राण प्रतिष्ठा के अंदर जो मूर्ति वहाँ पर स्थापित की गई है, उस मूर्ति की हम बात करें, उस मूर्ति की आपकी ऊंचाई कितनी है? वो आपकी है 51 इंच, 51 इंच की वो की क्या है? मूर्ति है। ठीक है,
क्वेश्चन नंबर 23 की बात करें, राम मंदिर का निर्माण किस पत्थर से हुआ है। मतलब अब एक ऐसे स्पेशली हम ऐसे नहीं बोल सकते कि किस पत्थर, क्योंकि उसके अंदर अलग अलग जगहों से पत्थर काम में लिए गए, लेकिन सबसे ज़्यादा मात्रा है, सबसे ज़्यादा प्रतिशत की मात्रा देखें तो राजस्थान का जो बलुआ पत्थर है, बलुआ पत्थर काम में लिया गया है। इसके साथ में हम बात करें राजस्थान के मकराना का संगमरमर पर जो पत्थर हैं, जो आप मंदिर के गर्भ में काफ़ी नींव में बोल सकते हैं काफ़ी ज़्यादा मात्रा में काम लिया गया है। तो निर्माण में सबसे ज़्यादा पत्थर कौन सा काम में लिया गया है, राजस्थान का बलुआ पत्थर। कौन सा पत्थर काम लिया, बलुआ पत्थर काम में लिया गया है। इसके बाद में राम मंदिर की बात करते हैं, वो कितने एकड़ में वो मंदिर बना हुआ है, ऐसे बोल सकते हैं। उसका क्षेत्रफल बोल सकते हैं कितना उसका क्षेत्र है। तो टोटल क्षेत्र की बात करें 107 एकड़ में आपका ये मंदिर फैला हुआ है। वैसे पूरा मंदिर थोड़ी बनेगा 107 एकड़ में, लेकिन वो उस भूमि की बात करते हैं, वो भूमि आपकी कितनी होगी, 107 एकड़ की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 की बात करते हैं आज का, कि राम मंदिर का निर्माण करने वाली कंपनी कौन सी है। जिस कंपनी के द्वारा राम मंदिर का निर्माण किया गया उसका नाम क्या है, लार्सन एंड टुब्रो लिमिटेड। लार्सन एंड टुब्रो लिमिटेड, जिसके द्वारा राम मंदिर निर्माण, भाई जैसे अलग अलग कंपनियों को ये टेंडर दिया जाता है कि किस कंपनी के द्वारा इसका मंदिर का निर्माण करवाया जाएगा। तो लार्सन एंड टुब्रो लिमिटेड के द्वारा भगवान राम मंदिर का निर्माण करवाया गया। उसके बाद में आपका दे रखे हैं क्वेश्चन नंबर 26 से, कि श्री राम मंदिर के गर्भगृह की आसनशिला किस मार्बल या संगमरमर से बनी है। तो उसकी हम बात कर, मैंने आपको बता दिया था, मकराना मार्बल, जो कि मकराना आपका कहाँ पर पड़ता है, राजस्थान के अंदर ही पड़ता है, जहाँ का पत्थर संगमरमर पत्थर, जिसका उपयोग ताजमहल के अंदर, दुनिया के 8 अजूबों में से एक अजूबा ताजमहल की बात करते हैं, उसके अंदर भी मकराना का मार्बल, जिसको वाइट संगमरमर बोलते हैं, उसका काम में लिया गया था। और यहाँ बात हो रही है भगवान श्री राम के मंदिर की बात करें, उसके गर्भगृह की आसनशिला में किस पत्थर का या किस मार्बल का काम में लिया गया, वो आपका मकराना का मार्बल है, जिसको हम लोग संगमरमर के रूप से जानते हैं। उसके बाद हम बात करें कि अयोध्या के राम मंदिर की वेबसाइट की बात करते हैं, जिस वेबसाइट के ज़रिए हम लोग राम मंदिर के बारे में पूरी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, वो आपकी वेबसाइट कौन सी है, SRJBTKSHETRA.org, ये इसकी वेबसाइट दे रखी है। किसकी, भगवान अयोध्या के राम मंदिर की वेबसाइट। अब आपको पता है आजकल दुनिया डिजिटल ज़्यादा हो गई है, तो डिजिटल दुनिया के साथ में जितनी भी डिटेल यदि हम वेबसाइट के द्वारा प्राप्त करना चाहें तो ये SRJBTKSHETRA.org, ये आपकी अयोध्या के राम मंदिर की आपकी वेबसाइट है, जिसके ज़रिए हम लोग इस वेबसाइट के ज़रिए राम मंदिर के बारे में पूरी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। कब से ये शुरू हुआ था, क्या हुआ था, कैसे इसका निर्माण हुआ, किसका उद्घाटन किया था, किसने इसका अनावरण किया, सब इसके बारे में जितने जानकारी है वो सारी की सारी जानकारी हम इस वेबसाइट से क्या कर सकते हैं, प्राप्त कर सकते हैं। आपकी क्वेश्चन नंबर 28 है आपका, किस वेद में सरयू नदी के बारे में बताया गया है, वो मैंने आपको बता दिया, ऋग्वेद में सरयू नदी के बारे में भी आपका बताया गया है। आज का क्वेश्चन नंबर आपका 29 है, अयोध्या में कितने घाट हैं। तो लगभग, ऐसे नहीं बोल सकते इतने ही हैं, लगभग आपके 51 घाट हैं। अयोध्या के अंदर लगभग आपके कितने घाट हैं, 51 घाट हैं। और अयोध्या की हम भाषा की बात करें, अयोध्या की जो भाषा है वो आपकी कौन सी भाषा है, अवधी भाषा है। तो आज की क्लास में हम लोगों ने हम चर्चा कर रहे थे भगवान राम के मंदिर की, और राम मंदिर से संबंधित जितने भी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन रहे थे उनके ऊपर हम लोगों ने चर्चा कर ली। और एक ऐसी क्लास भी लेके आएंगे जिसके अंदर हम लोग और भगवान राम मंदिर जो अयोध्या के अंदर है, हाल ही में उसकी प्राण प्रतिष्ठा स्थापित की गई, उसके ऊपर हम लोग चर्चा करने वाले हैं। यदि और कोई क्वेश्चन बनेंगे, मैं उम्मीद करता हूं कि लगभग मैंने जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन रहे थे उनके ऊपर हम लोगों ने चर्चा कर ली, लेकिन एक क्लास और अपलोड कर देंगे जिसमें हम लोग विस्तार से जान लेंगे और जितने भी और क्वेश्चन बनेंगे उनके ऊपर हम लोग चर्चा कर लेंगे। आज की क्लास, आज का वीडियो यदि आपको अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर करें, शेयर करें और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। आप सभी को जय श्री राम। मिलते हैं जल्दी आपको नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।